हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हो कल्कि भगवान की। क्या आप भी कल्कि भगवान को ढूंढ रहे हैं? अगर आप भी कल्कि भगवान को ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल्कि भगवान का अज्ञानी से ज्ञानी का सफ़र कैसा होगा। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कल्कि भगवान तो महाज्ञानी है, महासर्वशक्तिमान है, तो वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं। आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कल्कि अवतार कोई एक मानव नहीं है। जैसे आज कलयुग सभी मानवों के अंदर में बैठा है, कलयुग कोई एक मानव नहीं है, ऐसे ही कल्कि भी जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं इन सब के अंदर बैठेंगे। कल्कि कोई एक मानव नहीं है। अब आप कह रहे होंगे आज के मानव जो धर्म पर चल रहे हैं उनसे तो कितनी गलतियां होती हैं। कितने लड़के ऐसे हैं जो कई बार लड़कियों से फ्लर्ट कर लेते हैं, कई बार उनके अंदर लालच आ जाता है, कई बार उनको क्रोध आता है, तो वो कल्कि अवतार कैसे हुए। तो आज मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूं कि कल्कि अवतार वो कैसे हुए। दोस्तों, कल्कि का मतलब ये नहीं है जिसके अंदर एक भी ऐब ना हो वो कल्कि है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कल्कि अवतार जब आएंगे उनके अंदर कोई गुण ऐब नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जब आपने देखा होगा कोई फाइट होती है, जब किसी पिक्चर में फाइट दिखाते हैं तो हीरो की और विलन की जब फाइट होती है तो हीरो और विलन में जब लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि हीरो मारता है और खाली विलन के ही चोट लगती है, कुछ वार विलन भी करता है और हीरो के भी चोट लगती है। तो इससे हमें ये नहीं समझना है कि कलयुग और कल्कि में कोई हाथा पैर वाली फाइट हो रही है, नहीं। असल में कल्कि जब धरती पर आते हैं, जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं इनसे भी कई गलतियां हो जाती हैं, कई काम में ये लिप्त हो जाते हैं, क्रोध में लिप्त हो जाते हैं, लोभ हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इनसे भी। लेकिन इनकी एक मेजर जो चीज़ रहती है, जो सबसे ऊंची चीज़ रहती है, वो होता है सत्य। इसीलिए कल्कि अवतार इनको बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीरो के देखा होगा आपने, कई चोटें लगी रहती हैं जब वो विलन से लड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चोट कोई उसके शरीर पर लगी। चोट का मतलब यह है कि वो भी धर्म से डिग जाते हैं। आज हमारे कितने भाई बहन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम सत्य पर चलें और पूरे दिन वो कोशिश भी करते हैं कि हम सत्य पर चलें, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी अधर्म हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सब घट भीतर साइयां सूनी सेज ना कोय और बलिहारी जा घाट की जागट प्रगट होए। यानी कह रहे हैं सबके अंदर भगवान का अंश है, लेकिन मैं बलिहारी उस पर जाती हूं कि जिसने अपने अंदर कल्कि को प्रकट कर लिया है। तो आज जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं ये सब कल्कि अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर अज्ञान नहीं होगा या इनसे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां हमारे कितने ही अवतारों से हुई हैं, तो ऐसे ही आज जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं जिन्हें हम कल्कि अवतार कह रहे हैं, गलतियां इनसे भी होंगी। मान लीजिए कोई एक लड़का है जिसने सत्य पर चलना चालू किया है। आज आप देख रहे होंगे कि आज जो गाली गलौज के वीडियोज़ हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन आज सत्यता के वीडियोज़ जो हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सत्संग जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े युवाओं की, अच्छे अच्छे युवाओं की सोच जो है वो आध्यात्म की तरफ जा रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। लेकिन हमारी भूल ये है कि हम कल्कि किसी एक मानव को समझे बैठे हैं और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। कोई किसी बाबा को कल्कि मान लेता है, कोई किसी अपने गुरु को कल्कि मान लेता है, लेकिन ये सब हमारी अज्ञानता है। कोई भी कल्कि अवतार आपको, आपके कलयुग को, आपके अंदर जो कलयुग बैठा है उसको खत्म करने नहीं आने वाला। अपने अंदर के कलयुग को खत्म करने के लिए आपको खुद के अंदर कल्कि को प्रकट करना पड़ेगा। और कल्कि कौन है? जो सत्य है वही कल्कि है। आपको अपने अंदर सत्य धारण करना होगा। अब मान लीजिए एक लड़का है जिसके अंदर ये इच्छा हुई कि अब मैं सत्य को अपने अंदर धारण करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे दिन सत्य पर ही चलता है। भाई, उसका भी मन डोल जाता है, उसके अंदर भी विकार आ जाते हैं। मान लीजिए सामने से 4-5 लड़कियां जा रही हैं, युवा उम्र है, तो वो भी उनको देख लेता है, उसके अंदर भी थोड़े गलत विचार आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्कि नहीं हुआ या फिर वो बिल्कुल पापी हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सत्य पर चल रहा है गलतियां उससे भी होती हैं, और कुछ गलतियों के होने की वजह से कोई ऐसा नहीं कि वो सत्य से दूर हो जाता है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में कोई भी ऐसा साफ नहीं जो विकारों से बचकर रह सके। विकार तो सबके अंदर आएंगे, विकार तो जब आप सत्य पर चलोगे तो आएंगे, लेकिन बात यह है कि हमें विकारों को रोकना है। मान लीजिए मेरे अंदर किसी का पर्स गिर गया, मेरे अंदर लालच आया कि यार इसको उठा लूं, इस पैसे को उठा लूं, तो वो ऑब्वियस है कि वो मेरे अंदर लालच आएगा कि इसको उठा लूं।
लेकिन मैंने उसको मारा और मैंने कहा नहीं यार, उसके पैसे मैं वापस कर देता हूं। तो ये होता है कल्कि अवतार का होना। कल्कि कोई बाहरी चीज नहीं है, बाहर से कोई अवतार नहीं आने वाला। मेरे भाई, आपकी उम्र बीतती जा रही है, आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास। आज जितने भी लोग हैं आपके पास, अगर पैसा आपके पास नहीं होगा तो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है। चार यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो मेरे भाई, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके धर्म से खूब पैसा कमाइए, जिससे कि आप अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकें, अपने घर वालों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकें, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकें। और जब आप धर्म के साथ पैसा कमाएंगे, तो जब पैसा आपके पास होगा तो आपका आध्यात्म में भी मन लगेगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप आध्यात्म की बातें कर रहे हैं तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई कल्कि आपको बचाने नहीं आने वाला। आपके अंदर जो कलयुग बैठा है उसे खुद आपको खत्म करना है। अपने अंदर सत्य रूपी कल्कि को धारण करना है। तो आपको खुद को कल्कि बनना पड़ेगा। खुद कल्कि बनिए, किसी कल्कि का इंतजार मत करिए कि कोई कल्कि आएगा। आज कितने लोग हैं जो किसी बाबा को कल्कि मानकर बैठ गए हैं। और मैं सही बता रहा हूं कि अगर आप किसी को कल्कि मानकर बैठ गए तो आपकी जो ऊर्जा है वो उसको शक्ति देगी, आपको शक्ति नहीं देगी। आप खुद को सर्वश्रेष्ठ मानिए। जैसे कि मैं कहना हूं कि मैं कल्कि हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं कहता हूं कि मैं कल्कि हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन मैं कहूं सिर्फ मैं कल्कि हूं, ये मेरा घमंड है। तो मेरे भाई, आप खुद कल्कि बनिए, किसी दूसरे कल्कि के इंतजार में मत रहिए। आप अपने दैनिक कर्म जो है वो धर्म के साथ करिए, अच्छा पैसा कमाइए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए। और सबसे मूल बात, कबीर कहते हैं, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कह रहे हैं, लोग तो कहते हैं विषयों को त्याग दो, कि ये मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, शराब मत पियो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सब जीवों को सुख दो, यही भक्ति का प्रमाण है। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। तो मेरे भाई, अपनी लाइफ बढ़िया करके जियो, खूब मौज करो, खूब मस्ती करो, खूब घूमो, खूब फिरो, अच्छा पैसा कमाओ। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आपके परिवार में खुशी होगी। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो आपको मतलब ही नहीं कि प्रलय हो या ना हो, कोई कल्कि आए या ना आए। आज जितने भी लोग कल्कि को याद कर रहे हैं वो कौन है? दुखी हैं। कोई पैसे से, कोई शरीर से, कोई किसी चीज से दुखी हैं। तो क्यों ना हम उन दुखों को खत्म करें। तो हमें कल्कि की जरूरत नहीं, हम खुद कल्कि बन जाएंगे। सब घट भीतर साइयां, सूनी सेज ना कोय, और बलिहारी गज्जा घाट की जाघट प्रगट होए। सबके अंदर भगवान का अंश है। और वो कह रहे हैं कि मैं बलिहारी उस पर जाती हूं जिसने अपने अंदर के अंश को पहचान लिया है, जो खुद कल्कि बन चुका है। आप ही के अंदर कलयुग है, आप ही के अंदर कल्कि है। बस मैटर ये करता है आप खुराक किसको ज्यादा देते हैं। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ज्यादा खुराक दे रहे हैं तो आपके अंदर का कलयुग प्रकट होगा। लेकिन अगर आप सत्य को धारण कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत रहे हैं, जीतने का मतलब ये नहीं 100% जीत लिया, कम से कम ट्राई कर रहे हैं, तो आप ही कल्कि हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।